प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए इसको सीखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है अपूर्ण भूतकाल, यानी कि इसमें जो है कार्य जारी रहता है, लेकिन कब? भूतकाल में। ठीक है, अब देखिए निगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो नकारात्मक वाक्य होता है। कोई भी टेंस हमें पढ़ना होता है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? उसकी पहचान करना। ठीक है, जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे उसका ट्रांसलेशन करना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और नहीं के साथ। ठीक है, नहीं भी दिया रहता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। उसके बाद इसमें देखिए जो सहायक क्रिया लगता है वाज या बेयर लगता है। ठीक है, अब वाज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये चीज आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नियम नंबर 1 में लिखा गया है आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जो दूसरा नियम है हमारा बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब बहुवचन रहेगा तो वहां पे वेयर का प्रयोग करेंगे और नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें भी लगाना है। ठीक है, जब सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाएंगे, सिंगुलर मतलब एक वचन रहेगा तब। ठीक है, आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला इसका जो बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट हो जाएगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस आईएनजी हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं और इसको और आसान बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि राजू किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि राजू किताब नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहला काम, जब कोई भी सेंटेंस हमें मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसकी पहचान करना। उसका जो पहचान है, देखिए क्या कहा जा रहा है, लास्ट में। ठीक है, पहचान करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? लास्ट में जाते हैं। तो लास्ट में क्या आ रहा था, आ रहा ना। अब देखिए पहचान में लिखा गया कि रहा था आएगा और नहीं के साथ आएगा। ठीक है, नहीं भी आ रहा है, यानी कि हम लोग जान गए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है और निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राजू है। ठीक है, अब राजू एक वचन है ना। ठीक है, तो एक वचन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वाज का इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का ना। तो पढ़ने का होता है रीड। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? आईएनजी भी लगाना है, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ने की बात हो रही है? बुक, रीडिंग द बुक। ठीक है, इसका जो है इंग्लिश हुआ राजू वाज नॉट रीडिंग द बुक, यानी कि राजू किताब नहीं पढ़ रहा था। आइए इसी तरह से एक सेंटेंस और बना लेते हैं इसका। जैसे कहा गया, वे लड़कियां मैदान में नहीं खेल रही थी। खेल रही थी, क्या कहा गया? वे लड़कियां मैदान में नहीं खेल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी सेंटेंस हमें जब मिलेगा हिंदी का, उसका ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में करना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? उसकी पहचान करना। और पहचान करने के लिए कहाँ जाते हैं? लास्ट में जाते हैं। तो लास्ट में देखिए सेंटेंस के क्या लिखा गया? रही थी आ रहा है। ठीक है, तो रही थी किस में आता है? पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में आता है। और देखिए यहाँ पे नहीं भी आ रहा है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब आइए इसको बनाते हैं इस फार्मूले के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़कियां, यानी कि दूर हैं, और यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि वह लड़कियां। ठीक है, तो वह के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज, दोज गर्ल। ठीक है, दोज गर्ल्स, वह लड़कियां हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुवचन है तो वाज या वेयर में से क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि प्लूरल जब सब्जेक्ट आएगा तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वेयर लगा दिए, दोज गर्ल वेयर। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट। ठीक है, कौन सा काम हो रहा है, मेन वर्ब कौन सा है, मुख्य क्रिया कौन सा है, खेलने का काम हो रहा है ना, तो प्ले हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आईएनजी भी लगाएंगे, प्लेइंग। ठीक है, यानी कि दोज गर्ल वेयर नॉट प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या खेलने की बात हो रही है, कोई वो नहीं दिया गया है, केवल जगह दिया गया है। ठीक है, तो प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया था क्या खेल रही हैं, तो यहाँ पे लिखा गया इन द फील्ड। ठीक है, मैदान में खेल रही है ना। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आ जाएगा तुरंत। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना और मेरा सपोर्ट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।